तु सौ सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड वर्णो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथ और अपनी जीव अजीव अधिकार में अपनी चर्चा चल रही है कि ये वर्णादि और रागादि ये जीव नहीं है, वास्तविक जीव नहीं है ना। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा इनसे भिन्न है। और वस्तु, कल 3 बात आई थी। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, और भेद विज्ञानियों को उपलब्ध है। चौथी बात जोड़ लो कि यदि आप ऐसा निर्णय करोगे तो आपको भी ऐसी ही अनुभूति होगी। कैसी? कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। उस ज्ञान स्वभाव में न शरीर है, संयोग तो प्रगति जुदे हैं, न कर्म है और न कषाय है और न गुण भेद है, वस्तु अभेद है। ऐसा जो वस्तु का एक रूप ऐसा निर्णय करता है तो उसको शांति होती है। इसलिए अभी वर्तमान में मैं भगवान हूँ, मैं यहाँ शाश्वत देव विराजमान हूँ, मैं सदा एक रूप रहता हूँ। बाहर में नो कर्म को जाने, संयोग आदि का ज्ञान हो, उनसे अच्छा बुरा नहीं होता। कोई कर्म का उदय हो, कषाय हो, ये सब मेरे ज्ञान के विषय हैं, परंतु न मैं इनका करता हूँ, न भोगता हूँ, न मैं हूँ, न मेरे हैं, और न मुझे इनसे कोई लाभ हानि नहीं है। ये कुछ भी मुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। ऐसे अपने स्वभाव सन्मुख जो ज्ञान है वो आनंदित होता है। आई बात समझ में? आज अगला जो श्लोक है, कलश है, इसका स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही गजब का श्लोक है, बहुत शानदार श्लोक है ना। इसको देखेंगे। श्लोक नंबर 41 देखो। अनाद्यन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैः चकायते। क्या कह रहे हैं? यहाँ चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अत्यंत चकचकित हो रहा है। ये सूर्य अत्यंत चकचकित हो रहा है, ऐसे ये ज्ञान सूर्य प्रकट है, चकचकायमान है। देखो श्लोकार्थ। इसकी स्थानिका देखते एक बार। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादि रागादि जीव नहीं तो जीव कौन है? छठवीं गाथा में ऐसी उत्थानिका थी। कैसी थी? कि आप जो जीव कह रहे हो, ऐसा जीव कौन है? तो कह रहे हैं जो प्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, एक ज्ञायक भाव है। फिर निश्चय व्यवहार के स्वरूप की चर्चा चलते हुए फिर शिष्य का प्रश्न आया कि ऐसे आत्मा की अनुभूति हो सकती है जैसा आप बता रहे हो? हमें तो साक्षात संयोग, शरीर, कर्म, कषाय दिखाई दे रहे, इनसे भिन्न आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो फिर 14वीं गाथा का जन्म हुआ कि जो अबद्ध है, स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है
पूर्व से ही है, बनाना नहीं है, करना नहीं है, कुछ है तो उसकी अनुभूति हो सकती है। जो अपने को बद्ध देख रहा है, पर्याय से देख रहा है, उसको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। जो बद्धता के काल में अपने को अबद्ध देखता है, ऐसी पूरी चर्चा है। तो अन्य अन्य शरीर के संयोग की तरफ से देखोगे तो अन्य अन्य पना दिखेगा। और कैसे गजब तरीके से आचार्य देव ने ऐसे लौकिक दृष्टांत देते हुए, देखो जैसे मिट्टी अन्य अन्य दिखाई दे रही है, पर उन सब में एक मिट्टी है। चीनी के इतने सारे तरह तरह के खिलौने बन जाते हैं, लेकिन उन सब में चीनी है। खिलौने नाम की क्या चीज है? दीपक नाम की क्या चीज है? उसमें तेल भर के दीपक जलाओगे? हाथी घोड़ा नाम की क्या चीज है? अरे वो तो चीनी ही है। ऐसी पूरी चर्चा वहां पर आई है ना। फिर वापस चर्चा आई, अहम एको खलु शुद्ध, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, है ना। ये पूरी चर्चा आई थी पूर्वांग अधिकार में पूरा। अब फिर पुनः राग आदि और वर्णादि को पुद्गल का सिद्ध करने के बाद, और पुद्गल का क्या एंगल है वो पूरी अपनी डिटेल में चर्चा हो गई। और अभी भी किसी को कुछ शंका हो, लाग लपेट हो, ऐसे कैसे, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक रूप निर्णय चाहिए। वर्णादि तो स्पष्ट भिन्न पुद्गल पदार्थ हैं, और जीव की विशेष पर्यायों में उत्पन्न होने वाले अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये जीव के त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। ये ज्ञान से शून्य है, और इनके होने पर, जब यहाँ होता है तब कर्म का उदय निमित्त होता है, कर्म कराता नहीं है। जब यहाँ राग आदि होते हैं, कर्म वहाँ का उदय वहाँ होता है, निमित्त होता है, तो वो निमित्त की तरफ से इसको नैमित्तिक भाव बता के त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बताना पूरे समय सार जी का उद्देश्य है। क्यों? इससे पूर्व में षट खंडागम आदि ग्रंथ लिखे जा चुके थे, तो उन ग्रंथों में मुख्यतः से संयोग रूप जीव का कथन किया। जीव स्थान, मार्गणा स्थान, गुण स्थान आदि की चर्चा हुई, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा नहीं हुई। तो कुंद आचार्य भगवान को ऐसा विकल्प आया और ये समय सार की रचना हुई। तो उनकी पूरे समय सार जी में उनका उद्देश्य है कि इसने संयोग से तो जीव को स्वीकार किया। जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री वाला होता है, ये तो स्वीकार किया। गुण स्थान, मागणा स्थान वाला अपन अभी एक पहले गुण स्थान में, अरंत भगवान 13वें गुण स्थान में। गुण स्थान अतीत आत्मा नहीं जाना, इसलिए आचार्य भगवान सबसे भेद ज्ञान करा के उस मूलभूत वस्तु का ज्ञान करा रहे हैं, उस शाश्वत देव का ज्ञान करा रहे हैं जो आज तक नहीं देखा, और क्षण का पर्याय की प्रीति रही। बोलो कितनी निश्चिंता, निर्भरता का मार्ग है। तो भी अनादि के अभ्यास से ज्ञान उधर भागता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ऐसे करा, वैसा करा, ये हुआ, वो उधर ही दौड़ता है ज्ञान। ओहो, सबसे निरपेक्ष, सबसे निरपेक्ष, मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूँ। तन धन को साथी समझा था, पर है नहीं। तन धन को साथी समझा था, पर है नहीं। देखो आज तो सबको शांति मिलने वाली है गजब तरीके से। इतना शानदार श्लोक है, बहुत गजबदार। देखो क्या कह रहे हैं। अब यह प्रश्न होता है कि वर्णादि रागादि जीव नहीं है, तो जीव कौन है? फिर द्वारा उसके उत्तर स्वरूप अमृतचंदाचार्य देव अपनी तरफ से श्लोक कह रहे हैं।
और जबकि 3-3, 4-4 बार चर्चा होती आई इसी प्रश्न के उत्तर में। फिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्लोकार्थ, जो अनादि है, जो अनादि है। इतनी बात में खेल हो गया, जो अनादि से है। अब इसकी कितनी चर्चा की जा सकती है? जो अनादि से है, कितने पॉइंट बन सकते हैं? बोलो। जो अनादि से है अर्थात नया उत्पन्न नहीं हुआ। अब जो कुछ भी नया नया दिखाई दे रहा है उसका अर्थ यही निकल रहा है, मैं तो अनादि से हूं। ये पेन अभी आया, अभी नया खरीदा है, पूर्व में था नहीं और अभी नया खरीदा है, तो ये मेरा कैसे हो सकता है? मेरा तो वो है जो अनादि से है, अनादि से मेरे साथ रहे। एकदम युक्ति न्याय से बात को समझनी चाहिए, लॉजिक से। मैं अनादि हूं तो मेरा सब कुछ अनादि से होना चाहिए ना। और जो नया उत्पन्न हो वो मेरा नहीं। देखो, संतति परंपरा में कहते हैं जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है, जीव अनादि से कर्मों से बंधा है। सुनना ध्यान से, एक भी कर्म अनादि का नहीं है, एक भी। वो पुराने झड़ते हैं, नए बंधते हैं, पुराने झड़ते हैं, नए बंधते हैं। तो चूंकि कर्म से रहित नहीं हो पाया ना, तो फिर कह रहे हैं कि अनादि से कर्म से बंधा है। वो तो बंध रहे हैं, छूट रहे हैं, बंध रहे हैं, छूट रहे हैं। तो कौन सा कर्म अनादि का है? कोई कर्म अनादि का नहीं है। अनादि से मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व भी अनादि का नहीं है। मिथ्यात्व की तो कर्म तो भी थोड़े टाइम का रहता है साथ में, लेकिन मिथ्यात्व तो एक समय का है। आ रही बात समझ में? कौन सा शरीर अनादि का है? बोलो। बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, कर्म बदल रहे हैं, कषाय बदल रही हैं, सिद्ध हो गया ये मेरा त्रिकालिक स्वरूप नहीं। जो अनादि से है। समझ आ गई बात? क्या क्या है अनादि से? बोलो, कौन बताएगा क्या क्या है अनादि से? जो की स्थान पर डिजिट भरो, जो। हाँ, बहुत अच्छा, बोलो। अरे बोलिए। मैं जीव अनादि का हूँ, मेरे गुण अनादि के हैं, और उनकी जो पर्याय है वो भी अनादि से ही है। नहीं है? अच्छा, पर्याय बदलती होती इसलिए वो अनादि से नहीं। हाँ, पता क्या है, मैं इसलिए बोलती हूँ कि बोलना चाहिए। जब अपन बोलते हैं ना, तो अपनी कोई तरह की यदि गलती पता नहीं है, वो चलती चली जा रही है, तो एकदम क्लियर हो जाती है। अपने को बहुत फायदा होता है बोलने से, और वक्ता को भी पता चल जाता है कि अपन को किस पॉइंट पे काम करना है। अरे बात समझ में? अनादि से क्या क्या है? बोलो भाई साहब, बोलो। मैं, त्रिकाली, भगवान, आत्मा, अनादि। बहुत अच्छा। अब इसमें और क्या क्या है मेरा अनादि से? हाँ, मेरा भाई साहब आंस। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मेरा जीव जो है ना, वो अनादि से, या मैं अनादि से? देखो, एक मिनट। देखो, जीव अनादि से या मैं? जीव नहीं, मैं अनादि से हूँ। अपनी, हाँ, अपनी से एकदम कॉन्फिडेंट होके और
अपनी जो वोकेबुलरी है ना वो राइट होगी ना कॉन्फिडेंट होके, तो वो ज्ञान भी स्वीकार करता है। ऐसा मैं अनादि से मैं ईश्वर हूँ और मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे अनंत गुण है और अनंत युगल है अनंत धर्म युगल और अनंत शक्तियाँ ये और ये अनादि से ही है, मेरे साथ है। और दूसरा ये कि हम की बात करनी चाहिए है कि ये मेरा अनादि से पर्याय की बात करेंगे तो पर्याय जो चढ़ाएगा वो बदलती रहती है, वो मेरा तरफ नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीज आ गई, परंतु अभी और कुछ और भी क्लियर नहीं हो रही आवाज। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कोई और बोलना चाह रहा है? शांतनु, मंजू बहन जी, भाभी इसमें आगे हैं क्या लक्षण भी मेरा अनादि है। हाँ, और आवाज नहीं आ रही? आ रही अभी आई है। हाँ रोमी बोलो। अनंत हाँ अनंत देश अर्थात जो रूप चलायमान नहीं होता। अरे अब चलायमान पे कहाँ से आ गए? अभी तो इसमें ही आगे आया है। अनादि की बात चल। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। हाँ सुनना ध्यान से भाई साहब, सुनना, दोनों भाई साहब सुनना ध्यान से। देखो, मैं जीव हूँ, मेरे में अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्मयुगल है। वे कहाँ पर रहेंगे धर्मयुगल अशक्ति? अगर असंख्यात परदेशी को छोड़ दोगे तो ये मोह क्यों नहीं टूटता? जैसी वस्तु है वो पैसी पूरी ख्याल में आनी चाहिए। बोलो, किसी भी चीज का, ये पेंसिल है, इसका अपना कोई स्व क्षेत्र है कि नहीं है? इसका स्व क्षेत्र नहीं हो और पेंसिल है तो बिना क्षेत्र के पेंसिल कैसे होएगी? उसका अपना कोई शेप साइज नहीं होएगा। एकदम ये जनरल बेसिक चीजें हैं, एकदम फंडामेंटल है ना। तो असंख्यात प्रदेशी, हर समय असंख्यात प्रदेशी, अनादि से। और बहुत बार चर्चा हो गई, भले ही कर्म परमाणु इतने साथ में हैं तो भी मेरा एक प्रदेश पुद्गल रूप नहीं हुआ, एक प्रदेश कम नहीं हुआ। संकोच विस्तार शक्ति है, चीटी में गया असंख्यात प्रदेशी, हाथी असंख्यात प्रदेशी, एक प्रदेश कम नहीं होता। वस्तु पूरी है, अपने से परिपूर्ण। देखो, मैं की बात चल रही है, मैं तो एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं कैसा हूं? अनादि से हूं। तो अनादि से क्या क्या है? मैं जीव द्रव्य, मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल और असंख्यात प्रदेश। मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, अनादि से असंख्यात प्रदेशी हूं। छोटा छोटा शरीर का संयोग बना तो असंख्यात प्रदेश संकुचित हो गए, और कोई बहुत मगरमच्छ स्वयंभू रमण समुद्र के योजनों के, तो इतना विस्तार। लेकिन असंख्यात प्रदेशी, अनादि से टिल नाउ। और वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी पहचान का चिन्ह सदा प्रकट है, सदा सदा प्रकट है। ये अनादि से इतनी चीज है, अनादि से है। अब देखो दूसरी बात, ये पता चला कि मेरे में क्या क्या अनादि से है, ये पता चला पहली बात। दूसरी बात, अच्छा मैं अनादि से हूं तो फिर मैं जन्मा मरा कि नहीं? बोलो,
एक श्वास में 8-10 बार। वो जन्म मरा नहीं। देखो अब मैं जन्मा नहीं, मरा नहीं। ये सब चीजों को अपने एकदम पहले तो सही सुना जाए, फिर सही समझा जाए, उसका विचार की ये प्रोसेस है पूरी शांति की प्राप्ति के लिए। उसका विचार किया जाए, मैं कैसे अनादि अनंत हूँ, मैं जन्मा मरा नहीं आज तक, और फिर निर्णय लेके निर्भय हो जाए। बस क्या बोला, निर्णय करके निर्भय हो गई प्रणति। ये तो घड़ी घड़ी मरण है, घड़ी घड़ी आत्महत्या, घड़ी 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 आत्महत्या हो रही है। अब सुनो ध्यान से, मैं अनादि से हूं, इसका मतलब मैं तो मरा ही नहीं। शरीर का नया संयोग हुआ तो जन्म कहा, और शरीर छूट गया तो मरण हो गया। मरण कहा, मैं तो अनादि से हूं। अब देखो, अनादि से हूं ऐसी बात जानकर, अनादि से हूं ऐसी बात जानकर ग्रहित मिथ्या छूटेगा। मणि मंत्र तंत्र जादू टोना, उनने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, उनने कर दिया, इनने कर दिया। क्या बोला, मणि मंत्र तंत्र क्या मुझे बचा लेंगे? कौन मुझे बचा लेगा और कौन मुझे मार देगा? बोलो, विश्व में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बचा लेगा, और ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा मरण कर देगा? तो गंडा ताबीज फलाना ढिकाना, माँ जल चढ़ाया, वहाँ करके आ जाओ, ये करके आ जाओ, शमशान घाट में जाओ, 4 नींबू चढ़ा देना, 2 हरी मिर्ची काट के डाल देना, वगैरह वगैरह। भूत प्रेत हवा डहुआ सब लगा लो। कल्पना तो करो कैसा स्वरूप है अद्भुत। बोलो, और साइंस फिजिक्स पढ़ते ना बच्चे, फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पढ़ाया जाता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। विश्व में एक सिंगल पुद्गल परमाणु, 1 मिनट होल्ड करना है। विश्व में जीव तो है ही अनादि अनंत, पुद्गल भी अनादि अनंत है। फिर लॉजिक से समझो चीजों को, लॉजिक से, कि यदि एक भी वस्तु का नाश हो गया, मान लीजिए एक सिंगल पुद्गल परमाणु का नाश हो गया है ना, तो फिर 2 का भी हो जाएगा, फिर 1000 का भी हो जाएगा, फिर अनंत का भी हो जाएगा, फिर और कहां से नए कहां से आएंगे? तो विश्व के नाश का प्रसंग बन जाएगा। और विश्व अनादि अनंत एक रूप रहता है। विश्व न घटता है न बढ़ता है। समझ आ रही बात? ऐसा फिर से चर्चा कर रहे हैं। 41 नंबर का श्लोक चल रहा है ना? और इस श्लोक में क्या प्रश्न, किसके उत्तर स्वरूप ये प्रश्न चल रहा है? कौन बताएगा? आचार्य भगवान इस श्लोक की रचना किस लिए कर रहे हैं? बोलो। वर्णादि रागादि जीव नहीं है, फिर जीव कौन है? बहुत अच्छा। अब तक ये सिद्ध कर दिया कि वर्णादि रागादि जीव नहीं है। तो शिष्य प्रश्न करता है, हे प्रभु अब बताओ फिर जीव कौन है? हमें तो यही दिखता है बस, वर्णादि और रागादि। जीव कौन है? तो वो कह रहे हैं जो अनादि है, जो अनादि। जीव अनादि है तो जीव की सारी प्रॉपर्टी अनादि से। जीव अनादि से है तो उसके अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश और उसकी पहचान का चिन्ह अनादि से है। एक पॉइंट तो ये चला अपना। दूसरा पॉइंट,
जब मैं अनादि से हूं तो फिर जन्मा के मरा, न जन्मा न मरा। अच्छा देखो, मारीची को हम बात करते हैं, मारीची की बात करते हैं, तो वो अवस्थाएं बदलती चली गई, लेकिन जीव तो अनादि से, जीव 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 जीव, हर अवस्था में जीव, और आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है। वो मारीची की पर्याय से, जो शेर की पर्याय प्रसिद्ध है ना, कि शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उससे और 2 भव पूर्व सम्यक दर्शन हो गया था, छूट गया था, है ना। तो जब स्वीकार किया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसके अगले 12 भव में शांति को प्राप्त हो गए, अनंत काल के लिए परमानेंट सुख। और जब तक स्वीकार नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके पुत्र हो, किसके बच्चे हो, क्या हो। आदिनाथ समझाया, मारीची बोराया, माने क्यों किसकी कोई, आत्मा अनंत गुणों का धनी। कल चर्चा आई थी ये वाली, आत्मा अनंत गुणों का धनी। कौन माने किसकी? आदिनाथ प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। रिश्तेदारी में बात करो तो अपने ही दादा। कौन माने किनकी? भली होनार है माने, नहीं भली होनार है नहीं माने, नहीं माने तो नहीं माने। यदि माने सहज योग्यता, नहीं माने भवितव्य विचार। जब ये स्वीकार हुआ, ओ मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता, वहीं से उत्थान चालू होगा। अपना क्या विषय चल रहा है? जीव कैसा है? जीव मतलब मैं कैसा हूं? अनादि से हूं। नंबर 1, अनादि से क्या क्या है? मेरी पूरी प्रॉपर्टी, मेरा कुछ कम ज्यादा नहीं होता, मैं अनादि से हूं। नंबर 2, अनादि से हूं तो जन्मा नहीं हूं, मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं तो कोई मेरा कुछ कर सकता नहीं। पूरे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है इस बात की स्वीकृति से। जादू मंत्र टोना ये वो पूरे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। मैं अनादि से हूं। और फिर अग्रहित का नाश, वो बात ही चल रही है अग्रहित के लिए। और ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटेगा तो अग्रहित नहीं मिट सकता। बहुत लोग ऐसा करते ना, अपने भगवान तो भीतरागी हैं, वे तो कोई देते लेते नहीं, तो भैया उनसे मांगो, उनसे मांगो, उनके पास चले जाओ। नहीं नहीं उनके पास, तो पद्मावती के पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ। जितनी भी कुरीतियां हैं दूर भगावें बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रयास प्रचार। जितनी भी घरों में कुरीतियां हैं, ऐसा करो तो ऐसा हुए, वो उसको भट्टी को पूजो, फलाने करो ढिकाने करो। ग्रहित नहीं मिटेगा ना, जब परिणति एकदम निशंक नहीं होगी बाहर से, तो अग्रहित कैसे मिटेगा? वो देवता सुखी हो जाएंगे, वो देवता कर देंगे। देख लो घर में कितने जो शादी ब्याह ये बच्चे होते हैं, ये कितना ग्रहित मिथ्यात्व, एकदम सेंसलेस। ज्ञान काम नहीं करता कि इनसे क्या लाभ होने वाला है, मैं कौन हूँ। बाहर में भी जो कुछ अच्छा बुरा कहते हैं ना जिसको, वो भी पाप पुण्य के आधीन है, जादू मंत्र के आधीन नहीं है कुछ भी। वो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, उधर ही जादू मंत्र का परिणाम, उधर ही चीज सही हो गई, तो और मिथ्या तो पक्का कर लिया। अरे वो तो हमने वो करा था, एक कलश में वो चावल डाले थे, फिर माँ चढ़ाए आए थे, फिर वो करे आए थे। तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। जबकि होता पूर्व के पुण्य तो रहते हैं, ये होता पुण्य पाप के उदय में, कोई कुछ नहीं करता।
ये तो बाहर की बात है और ये तो अपनी अंतरंग की बात चल रही है। मैं अनादि से हूं। दूसरी बात हो गई गृहीत मिथ्यात्व मिट गया। कोई बाहर का कोई आडंबर नाटक कुछ नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं। नंबर 3, स्वरूप समझ के ओहो मैं अनादि से हूं, मरता ही नहीं हूं, मरता ही नहीं हूं, ऐसा निर्णय करके परिणति निर्भय हो गई, निशंक हो गई। अब हम अमर भय न मरेंगे। अमर भय नहीं, अमर हूं। अब हमने अमर तत्व को लखा, जाना, निर्भय हो गए। एक बहुत अच्छा भजन है, याद नहीं आ रहा है ना। ये अनादि की चर्चा चल रही है, अनादि। अब देखो इसमें दूसरा मैसेज क्या, कि जब मैं अनादि से हूं तो अब जिन जिन चीजों का नया संयोग बन रहा है, जिन जिन चीजों का, तो वो मैं नहीं हूं। देखो मैं अनादि से था, सो पूर्वकृत कर्म के उदय में माँ के गर्भ में आया है ना, तो उसको उपचार से माँ कहते। माँ तो उसको कहते हैं जो मेरा जन्म करे। सो मेरा तो जन्म हुआ ही नहीं, मैं तो पीछे से ही चला आ रहा हूं, है ना। और मैं तो पहले से चला आ रहा हूं, और मात पिता रज बीरज मिलके बनी देह तेरी, जे देह बनी, मैं नहीं बना, मैं नहीं बना। अब नया संयोग बना, तो जैसी जन्म हुआ, ये मम्मी, ये पापा, ये भैया, ये भाई, ये बहन, तो ये तो अभी मिल गए, तो ये अनादि से कहाँ है। निर्णय करो, विचार करो, कहाँ किन किन पे रोए मरे जा रहे। देखो कषायों से प्रेरित हुआ जीव, चर्चा चल रही ना, जोता जा रहा है कषायों से, जुत रहा है कषायों से। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोई चीज किसी के आदि नहीं है, तो भी ये निर्णय नहीं, अरे ये मेरे आदि नहीं है, तो बस आ जाओ स्वभाव सन्मुख, आनंद करो। सो नहीं, अगेन ट्राई, वंस ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, और एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और अनंत कर्मों की पोटली मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि की, फिर कैरी फॉरवर्ड आगे लेके चले गए। चले जाओ आगे लेके चले जाओ। अरे बात समझ में दिख रहा है, दिख रहा, और देखते हुए नहीं दिख रहा, देखते हुए भी नहीं दिख रहा। क्यों? ज्ञान वहां पे वर्क ही नहीं कर रहा, अपने हित के लिए तैयार नहीं है। मेरा हित कायम है। अरे क्रोध नहीं हो तो अपना हित, मान नहीं हो अपना हित, मिथ्यात्व नहीं हो अपना हित, ग्रहित अग्रहित नहीं हो अपना, ये अपना हित है। पैसा बहुत हो ये मेरा हित नहीं, सब मेरी आज्ञा में रहे ये मेरा हित नहीं, मेरे अनुसार काम हो ये मेरा हित नहीं, शरीर स्वस्थ रहे ये मेरा हित नहीं। मैं मतलब कौन? अपनी क्लास में शेयर की कि नहीं की? शाम की क्लास में बात आई थी, सुमन जी भाई साहब के एक प्रवचन में एक बात आई, बोले कि तुम हमारी बुराई करके बताओ। तो क्या बोलोगे? अरे पंडित जी आप तो बच्चे पढ़ाते ही रहते हो, हमारी बुराई करके बताओ। हमारी, अरे आपकी तो आवाज एकदम ऐसी है, कुछ तो ढंग से गा नहीं पाते, बोल नहीं पाते। अरे हम बोल रहे हैं हमारी बुराई करके बताओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम जिन चीजों की बुराई कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, वो तो हम है ही नहीं। हमारी बात करके बताओ। ये हमारी बात कर रहे हैं जी, अनंत परमेश्वरी, अनंत 5 परमेश्वरी, अनंत, 1 2 नहीं, ये कर रहे हैं हमारी बात। क्या बात कर रहे हैं? कि वो जीव कैसा है,
हमें तो वर्णादि राग आदि दिखाई दे रहे बस 24 घंटे। ये जीव कौन है, कैसा है? तो कह रहे हैं जो अनादि से है। अनादि में इतनी बात हो गई अपनी, अनादि से है जो। कितनी बातें हो गई? मेरा पूरा निज वैभव वो अनादि से है, और जो नया मिला वो मेरा नहीं है। इससे प्रूव हो रहा है, प्रूव हो रहा है। नए कपड़े मिले, दुकान मिली, ये मिला, वो मिला, ये अनादि से नहीं है। और जिनका संयोग हो रहा है, नियम से उसका वियोग होगा, ये पक्का करो। और देख लो पूर्व में माता पिता सब छोड़ के चले गए, नहीं चले गए? तो इधर ये भी, ये जो मनुष्य आयु है ये परमानेंट नहीं है, इसमें जीव परमानेंट है। ये छूटेगा, सब छूटेगा। घर दुकान मकान पत्नी बच्चे सब छूटेंगे ही, छूटेंगे ही छूटेंगे। सामान्य 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, ये छूट जाएगा। तो वो छोड़े, उससे पहले ज्ञान में खुद छोड़ दो ना, जिससे कि हैरानी परेशानी नहीं हो। खुद छोड़ो। कैसे छोड़ दो? छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं। ऐसे संयोग तो छोड़ के चले जाओगे, शरीर कैसे छोड़ोगे? कषाय कैसे छोड़ोगे? अज्ञान मोराग देश कैसे छोड़ोगे? ज्ञान में सब चीजों का निर्णय करना, ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, मैं तो चूंकि मैं अनादि से हूं, पर इसका नाम है छोड़ दिया। यहाँ तो सब काम ज्ञान में होने वाला चीज है, जानने वाला हूं ना, बस कुछ करने धरने का काम नहीं है यहाँ पे, इसको छोड़ दो उसको हटा दो, नहीं। बस ज्ञान में जान लिया, समझो छूट गया। ज्ञान में जान लिया बस, ये पर पदार्थ मेरे नहीं, ज्ञान में छोड़ दिया। मैं अनादि से हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ये संयोग अनादि से नहीं है, बस अज्ञानता छोड़ दी। विश्व में यदि त्याग नाम की चीज कहे ना, पूरे भरे विश्व में, तो एकमात्र अज्ञानता का त्याग ही त्याग है। क्या बोला? अज्ञानता का त्याग ही त्याग है। बाकी पर पदार्थ का त्याग तो कोई त्याग ही नहीं है। क्यों? उनका तो त्याग तब कहो जब तुम्हारे थे। सुनना ध्यान से। पता है हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया पिछले 2 साल से, बहुत बड़ा त्याग। क्या त्याग कर दिया? ताजमहल का त्याग कर दिया। तो कोई क्या बोलेगा, पागल हो, वो ताजमहल तुम्हारा है, तो त्याग कर दिया। हमने कपड़ों का त्याग कर दिया, फलाना त्याग कर दिया, ठिकाना त्याग, ये तुम्हारे हैं वो। अरे पर का त्याग होता नहीं और अपने से कुछ छूटता नहीं। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धारी हूं मैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना। नेमसार जी की गाथा है। बोलो, मैं अनादि से हूं। किस पॉइंट पे चर्चा चल रही है? मैं अनादि से हूं, इसकी चर्चा चल रही है। जो अनादि से मेरे साथ नहीं, वो मेरा नहीं, ये नवीन संयोग बना है। और संयोग वियोग सहित होते हैं। अपने ज्ञान में अभी उसका वियोग देखो, अभी वियोग देखो। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, जब जिसको माँ के गर्भ में कहते संग लेके आए थे, सबका नया 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 कर्म के उदयाधीन संयोग बनता जा रहा है, छूटता जा रहा है, छूटने वाला छूटता जा रहा है। लेकिन मैं हर समय मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, मात्र जानने देखने की शक्ति, सदा अनादि से आज तक
बस। और आज ये वाली बात जानी समझो, पहली बार सुनी, पहली बार समझी, विचार में ली, तत्व निर्णय किया और ज्ञान मस्त हो गया, बस हो गया काम। आई बात समझ में? अद्भुत बात है। क्लियर हो गया? अब देखो अचल, दूसरा क्या कह रहे हैं? अचल। अचल मतलब मैं चलायमान नहीं हूं, अचल हूं। तो चलायमान कौन है? देखो सबको अनुभूति में होंगे दृष्टांत जो अपन चर्चा कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन खड़ी है और एक ट्रेन बगल में खड़ी है और उधर देख रहे और वो ट्रेन चल दी, तो कैसा लगा? ध्यान से सुनना, कैसा लगा? अपनी ट्रेन चल दी। बहुत मार्मिक दृष्टांत है, ध्यान से सुनना। ऐसा लगा कि अपनी ट्रेन चल दी और अपना बच्चा, पति, कोई भी नीचे उतरा ट्रेन से, तो ऐसा लगा अपनी ट्रेन चल दी, तो बोलो क्या होगा? ऐसा लगते से ही क्या होएगा? बोलो मुन्ना भैया। चल रही है कौन? बोलो बोलो। ऐसा चल रही है। हाँ, तो क्या लगेगा फिर? भय होगा। लगते से ही क्या होगा? भय, आकुलता, है ना? लगते से ही वो अपनी ट्रेन चल दी और पति नीचे उतरा है, तो एकदम से भयभीत, है ना? प्रश्न है, ये भय कहाँ से आया? भय कहाँ से आया? अपनी ट्रेन तो अचल है और बगल वाली ट्रेन चल रही है, और फिर एकदम से वो उठी महिला भड़बड़ा के, अरे अरे ट्रेन, रुको 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 रुको। तो बच्चे ने बोला, मम्मी क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ट्रेन चल दी, पापा नीचे उतर हैं। अरे मम्मी वो वाली चल रही है, अपनी नहीं चल रही। देखो अपनी कहाँ चल रही, देखो। तो जैसे ही जाना कि अरे अपनी ट्रेन तो चल नहीं रही, वो चल रही है, तो ऐसा जानते से क्या हुआ? निश्चिंता हो गई। अब देखो सुनना ध्यान से, पूर्व से ही अपनी ट्रेन तो चल नहीं रही थी, चल रही थी दूसरी ट्रेन, लेकिन उसको देखकर अपनी ट्रेन चल रही है, ये अज्ञानता। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका। अज्ञानता से क्या हुआ? भय। और जैसी राइट नॉलेज हुई, निर्भय, कोई बात नहीं, शांति। तो जितने भी क्लेश, भय, आफत, इन सब का कारण क्या है? अपने अचल स्वरूप को नहीं जानना। समझ आई बात? अब यहां पर लगाओ सिद्धांत में इसी दृष्टांत को। कैसा? कि यहां तो अचल दर्पण, अचल ज्ञान दर्पण, यहां असंख्यात प्रदेशी, अचल, एकदम अचल ज्ञान दर्पण यहां पर फिक्स है, एकदम फिक्स, अचल ज्ञान दर्पण अचल। और ये संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, इनकी ट्रेन चल रही है। तो वो क्या, वो समझता है अपने को, अरे अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब अच्छा हो गया, अब खराब हो गया। किसको देख देख के? जबकि वर्णादि और रागादि से भिन्न अचल, चलायमान कौन है? वर्णादि और रागादि चलायमान है, ये अदलते बदलते रहते हैं। वर्णादि भी अदलते अब शरीर में रोग है, और रोग को देख के बस भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? मैं रोगी। ट्रेन चल रही दूसरी और लग क्या रही? अपनी ट्रेन चल रही। शरीर में कोई तकलीफ हुई,
लग क्या रहा, मुझे हो गया। पत्नी बच्चों में कुछ गड़बड़ हुई, मेरे में कुछ, जैसे मेरे प्रदेशों में ही कुछ हो गया, जैसे मेरे अनंत गुणों में ही कुछ हो गया, पत्नी बच्चों में कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो बोलो, चल रही है उनकी ट्रेन और यहाँ मेरे में क्या हो रहा? कुछ नहीं। ये अचल भगवान आत्मा देव विराजमान है, शाश्वत देव विराजमान है यहाँ पर। और भ्रम की जिंदगी, भ्रम दुख भड़बड़ा रहे, हैरान हो रही, परेशान हो रही। वो तो हुआ कुछ है नहीं है और हैरान हो रही है। हुआ तो कुछ है नहीं है। अरे मम्मी इधर देख, तू इधर देख, क्यों घबरा रही है? इधर देख, कुछ नहीं देख, अपनी तो स्थिर है ट्रेन, वो चल रही है। ऐसी आचार्य भगवान कह रहे हैं, इधर देख, तुम अचल हो, तुम्हारे में कुछ नहीं हो रहा। अचल हूं, जीव मतलब मैं कैसा हूं? अचल हूं, अचल। दूसरा दृष्टांत दे रहे, ट्रक होते ना, ट्रक गाड़ियां, अपनी गाड़ियां भी ट्रक हो, इनमें साइड मिरर रहता है, ऐसा दोनों साइड में साइड मिरर, और चक्का जाम हो गया है ना, और साइड मिरर में कितने ट्रक झलक रहे? समझो 100 ट्रक की लाइन लगी है, तो 100 के 100 ट्रक उसमें देखोगे एंगल से तो पूरे ट्रक दिखेंगे। तो दर्पण में ट्रक झलक रहे हैं, इतने भारी भारी ट्रक। दर्पण कितना भारी हो गया? बोलो, इतने भारी भारी सामान से लदे ट्रक, इतू सा वो दर्पण टूट नहीं जाएगा? नहीं। बोलो, गजब हो गई। सिर पे बोझा है, बहुत बोझा है, क्या करें, कैसे करें, काय का बोझा है? वो देख देख के भारी हो रहा। ओहो, अचल स्वरूप हो, अचल स्वरूप हो। विचार करो, अचल स्वरूप हो, ज्ञान दर्पण स्वरूप हो। ये सब ज्ञान में संयोग शरीर कर्म कषाय की ट्रेन चल रही है। मैं तो अचल स्वरूप, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। ये सब ज्ञान में झलक रहे हैं, मेरे में कुछ नहीं हो रहा। जीत का मंत्र है, एक किसी को अपने अधीन किया, ये जीत का मंत्र नहीं है। एक किसी को अपने अधीन किया, ये जीत का मंत्र नहीं है। सुनना ध्यान से। और वो उसकी जीत हासिल हो गई और मिथ्यात्व को महापाप बांधा तो अनंत दुख है, अनंत दुख है इसका फल। रावण ने सीता को स्पर्श नहीं किया था, अहंकार था, मैं इसको अपने अधीन कर लूंगा, और शर्त थी उसकी कि जब तक ये स्वीकार नहीं करेगी तब तक स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन मैं कर दूंगा, इसको अपने अधीन करूंगा। दो फल में नरक में पड़े हैं आज की तारीख में। समझ आ रही बात? मैं उन सब से, मैं एकाकी एकतुली एकती लिए ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था, पर वो मेरे नहीं होते। मैं उनसे अच्छा बुरा नहीं होता, मैं उनसे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं। ये अचल शब्द का अर्थ है, अचल हूं। यहाँ ज्ञान दर्पण कितने ट्रक झलकते रहे, अचल है, अप्रभावी है, कुछ नहीं हो रहा। देखो स्पष्ट एकदम विराजमान है। ऐसा अचल स्वरूप हो, ये है मेरा स्वरूप। पहले चर्चा हो गई, जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, अनंत गुण, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अनंत शक्ति, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अभिमान करना है तो इसका अभिमान करो,
उसका क्या अभिमान करो, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मारदर की खंडित काया। क्या जड़ पर झुके झुके जा रहे, जड़ को देख देख के अकड़े जा रहे। समझ आ रही बात? ऐसा अचल स्वरूप हो। किन किन दो बोल पे बात चल गई, कौन बताएगा? दो बोल पे बात चल गई, कौन कौन से? अनादि, अनंत और अचल। अनादि और अनंत। अनंत शब्द तो मैंने बोला नहीं, बट अनंत की चर्चा हो ही गई, अनादि में गर्भित हो गई पूरी। मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, अनादि से हूँ, जन्मा नहीं मरा नहीं, है ना। अनादि, अनंत और अचल, ठीक है। अब देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा हूं मैं? स्वसंवेद्य हूं। स्वसंवेद्य। समय अपना हो गया है, इसकी चर्चा बहुत विशेष रूप से करनी है, इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। देखो, अचल का एक एग्जाम्पल और याद आ रहा है, उसको शेयर करते हैं, फिर क्लोज करेंगे। जैसे वो दिवाली पे वो लगती है ना लाइट, दिवाली पे हैं, तो वो लाइट एक जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, जलती है, तो कैसा लगता है कि वो दौड़ रही है, ऐसे दौड़ती चली जा रही, लाइट दौड़ती चली जा रही। मंदिरों के शिखर पे लगा देंगे, फिर वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो कैसा लगता है कि शिखर चल रहा है। बोलो, शिखर घूम रहा है कि लाइट घूम रही है? कौन घूम रहा है? कोई नहीं घूम रहा, ना शिखर घूम रहा ना लाइट घूम रही। वो लाइट जल रही है, एक बल्ब जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, तो ऐसा ऐसा लगता है बस। लेकिन हमारे को निर्णय है उसके बारे में, क्या कि ये लाइट का कार्यक्रम है, ये उत्पन्न हो रही, जल रही, बुझ रही, पर्याय उत्पन्न हो रही, जा रही। सो ऐसा लग रहा है कि वो शिखर घूम रहा है। वो सच्ची में शिखर घूम रहा है ऐसा कोई जाने तो फिर वो टेंशन, अरे शिखर घूमने लगा, बिजली हटाओ, वो करो, ये करो। क्या करो? स्वरूप जान के शांत रहो बस। क्या वो घूम ही नहीं रहा, शिखर घूम ही नहीं रहा, लाइट जल रही है। तो क्या कहना है? जब तक स्वरूप नहीं समझते, भ्रम की लाइफ होती है, तब तक दुख, टेंशन, आफत अभी परिणति में होती है, वर्तमान में। भविष्य के लिए कर्म बंधन होता है, और फिर संसार समुद्र खड़ा रहता है, ये समझो। और राइट नॉलेज होती है, ऑटोमेटिक परिणति। जो राइट नॉलेज हुई ना, सुना तो राइट नॉलेज हुई, सुना, समझा, समझने के बाद उस पर विचार किया, बारंबार विचार करो, कैसा स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, और विचार करके मेक वन डिसीजन, एक निर्णय किया, तो परिणति निश्चिंत निर्भर हो। अकेला सुन लिया ऐसे ही, और फिर कुछ मतलब नहीं है, तो हम वही स्त्री पुरुष पत्नी बच्चे दुकान मकान वाले, तो कुछ नहीं सुना। क्या बोला? बच्चे से बोला, तू खेल रहा है, तेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो वो बच्चा क्या बोल रहा? अच्छा ठीक है। और फिर दोस्त को क्या बोला? चल चल बॉलिंग कर, बॉलिंग कर। तो उसने सुना कि नहीं सुना? पिताजी एक्सपायर हो गए का क्या मतलब है? पागल, तू अनाथ हो गया। तेरी पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, तेरी लग्जरी लाइफ वगैरह वगैरह इक्वल टू व्हाट? तूने सुना नहीं तो क्या बोला? सुन तो लिया। क्या सुन लिया? बल्ला छूट जाए, दौड़ के भागे तो सुन लिया। ऐसे ही यहाँ पर स्वरूप समझ के पूरे भ्रम मिट जाएं और परिणति शांत हो जाए, बल्ला छूट जाए, विकल्प छूट जाए और परिणति निर्भर हो, तो सुना
हम सुन लिया, हाँ अपन तो गायक हैं, सुन लिया और फिर बस वही का वही। तो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये वाली बात तो सही है, परंतु ये सुनने को सार्थक किया जाए। 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 2 साल में, 4 साल में, 1 भव में, 2 भव में, 4 भव में, 10 भव में, लेकिन ये लक्ष्य बन जाए कि ये स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। ये भ्रम की जिंदगी अच्छी नहीं है, ये दुख रूप है, दुख का कारण है, ये मेरी वास्तविक लाइफ नहीं है। अरे बात समझना है, शेष चर्चा कल करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक ने सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।